मिलती रहे। ठीक, सारे मित्र एक बार साथ में जुड़ जाएं, लाइक कर दें वीडियो को एक बार जल्दी से जल्दी। जितना जल्दी आप लाइक करोगे, जितना जल्दी आगे बढ़ेंगे, तो सारे क्वेश्चन आज हम क्लियर करने वाले हैं। आज के शिफ्ट में जो पूछा गया पेपर आपके सामने पूरा देखने को मिल रहा है। मेरे मित्र आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बताएं पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आया है, इसका आखिरकार आपका उत्तर क्या आ रहा है? ठीक है, तो एक बार सारे मित्र क्लियर कर देंगे इनका उत्तर क्या आ रहा है। जिसका ऑप्शन ए आ रहा है, किसका बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। आ तो रहा है ये मेरे को पता है, पर आ क्या रहा है किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, आई कितने पे आता है? 9 पे आता है। एन कितने पे आता है? 14 पे आता है। एस कितने पे आता है? 19 पे आता है। ठीक है, ये तो आपका क्लियर हो चुका है कि कौन सा शब्द कहाँ पर आता है और किस तरीके से आ रहा है। अब इसके आगे हम अंतर देखें, इसमें यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ पर भी 5 का अंतर है। अगर इस अंतर से अगर आप पकड़ते हो, तो फिर आगे देखो जो आपका क्लियर हो जाएगा मेरे मित्र। फिर आप 5 प्लस कर दोगे तो 24 हो जाएगा, और 24 पे एक्स आता है, तो ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है, सॉरी, बी और सी और डी गलत है। ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही हो जाता है। यानी आप कहोगे मेरे मित्र कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो चुका है। यहाँ पर मेरे किसी मित्र को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि डाउट मेरा क्लियर करना ये मेरी जिम्मेदारी है आपकी। तो एक बार साथ में जुड़े और शेयर करके, अगर अच्छा लगे तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे मित्र। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। इससे भी बेहतर क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है। बताओ इसका उत्तर आपका क्या आ रहा है? सारे मित्र एक बार जल्दी से क्लियर करेंगे कि आखिरकार इसका उत्तर आपका आ क्या रहा है। ऐसा क्वेश्चन हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन के ऊपर। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा लेना पेपर में। ठीक है, देखो, ए बी, ए बी सी। ठीक है, अगर आप में सी देखा है, मैंने देखा यहाँ बी डबल है। ठीक है मेरे मित्र, अगर मैं, देखो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, आप अगर लगा के देखो, यहाँ पर क्लियर करोगे, इसकी सीरीज बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 है तो इसे 3 3 में बांटो या फिर 5 5 में बांटो। ठीक है, अगर 3 3 में बांटते हैं हम, तो ये संभव नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसे हम 5 में बांट देंगे। तो पहले क्या है? बी। ठीक है, अगर हम क्या लेते हैं, डबल ए कर देते हैं। क्या करते हैं? डबल ए करके आगे वाला बी डबल बी हो जाएगा, फिर यहाँ सी हो जाएगा। क्या आपको इस तरीके से ये बैठ रहा है? आपको दिमाग लगाना है किस तरीके से ये सेट हो रहा है, तो उस तरीके से ये बैठ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लगाओगे कि आपका ये बिल्कुल सही हो जाए। मेरे मित्र आप इसमें दिमाग लगाओ, तो आप यहाँ से क्या कहोगे? ठीक है, अगर हम यहाँ डबल बी है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? डबल ए कर दूं। तो लास्ट में अगर मैंने ए लगाया है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 अपना बिल्कुल सही है, बाकी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, लास्ट से उस क्वेश्चन को आप क्लियर कर लो, बाकी आपको पूरा देखने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे चलो, आगे चल जाओ, अगले का आपका उत्तर क्या हो रहा है। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, दर्पण का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मेरे मित्र दर्पण का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो दर्पण का एक बेहतर क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन आपके सामने आया है। बताओ, देखो टी आपको दिया हुआ है यहाँ पर, तो टी जैसा का जैसा रहता है, तो या तो डब्ल्यू नहीं आएगा, ये तो गलत हो चुका है। ठीक है, अब आगे चलो, टी के बाद एन, टी के बाद एन, टी के बाद सी, एन के बाद सी है, इधर ए। हमने देखा इधर अपने पास ए है, ए से सी कहाँ से पैदा हो गया? अगर ए से सी कभी नहीं आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आप कह दोगे कि हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरी बात आप समझे होंगे, इसमें ऑप्शन नंबर आप कौन सा कहोगे? 3 कहोगे, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। चलो, इसका उत्तर दो आप। इसका उत्तर आपका क्या आ रहा है? मेरे मित्र इसका उत्तर बताएंगे सारे कि इस पे आपका उत्तर कौन सा हो रहा है, जल्दी से। ठीक है, देखो आपको सीरीज दी हुई है 5 9 18 34 और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अगर इसमें आप अंतर निकालें, तो 4 का अंतर है, दोनों के पीछे 9 का अंतर है। देखो, 14 में से 8 गए तो 6 और 1 यानी 16 का अंतर है। यानी अंतर से आपको पता चल चुका है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आगे मैं 5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा? 25। ठीक है, तो 25 प्लस कर दूं मैं, तो 9 और 2 5 गुण 60। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर
बी आपका सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है, बी आपका सही हो रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको दिमाग में ये बैठ चुका है। एक बार शेयर कर दे सभी और सभी लाइक भी कर दे। इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो आपकी बनती है शेयर और लाइक करने की, ठीक है। शेयर और लाइक करने की मेहनत आपकी बनती है, वो आपको करना पड़ेगा। पूरा पेपर है इसमें, पूरे क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इनके बीच में यहाँ पर भी अंतर निकाल लो। अगर हम आगे जाएं तो 95 में दे रखा है, ठीक है। करना चाहो आप तो इन दोनों के बीच बीच का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 36 का आएगा, ठीक है। क्योंकि ये सभी स्क्वायर हो रहे हैं, सभी क्या है, ये 6 का स्क्वायर। इसीलिए बोलता हूँ मैं कि आपको स्क्वायर सारे याद होने चाहिए। स्क्वायर घन अगर आपको याद है तो आपका पेपर सही होने में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब आप इसका उत्तर दो, ठीक है। इस पेपर को मैंने पहली बार देखा है, ठीक है। मैं भी आपके सामने ही लेके आया हूँ, तो देखो इसका उत्तर आप दोगे। कहीं अगर गलती होती है तो मेरे को बता देना कि आपको यहाँ पर गलती दिखाई दे रही है, ठीक। बताओ इसका उत्तर बताओ। एक निश्चित कूट भाषा में आपको दे रखा है MANGO। तो मेरे को पता है एम कितने पे आता है, 13 पर, क्यू कितने पे आता है, 17 पर। इन दोनों के बीच का अंतर देखूं, चलो। ए कितने, 1 पर, एन 14 पर, जी 7 पर, ओ 15 पर, ठीक है। अब देखो क्यू 17 पे हो गया, ई 5 पे हो गया, आर 18 पे हो गया, के 11 पे हो गया और ई 19 पे हो गया। यानी सभी में प्लस 4 हुए, सभी में क्या हुए, सभी में प्लस के 4 हो रहे हैं, प्लस के 4 हो रहे हैं। यहाँ पर देख लो, 1 ई 5, ठीक है, प्लस के 4, P16 T20 और T20, यानी सभी में प्लस के 4 हो रहे हैं। हमारे क्लियर हो चुका है। अब हमें कहीं देखने की जरूरत नहीं है। जब हमारा क्लियर हो चुका हो तो बाकी रामायण में करने की जरूरत 1% भी नहीं पड़नी चाहिए। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करें। तो इस प्रकार से जी 7 पर, यू 21 पर, ए 1 पर, इन तीन शब्दों को लेके आप क्वेश्चन भी कर सकते हो। फिर ये ले लो बी 22 पर और ए 1 पर, ठीक है। जी 7 में हम 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो 11 पे क्या आता है, के सभी में दिया है। 21 और 4 25, 25 पे क्या आता है, वाई। देख लो इसमें एक्स दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। आगे चलो, ये क्या, एक, ए 1 पर आता है। एक में अगर 4 प्लस करेंगे तो 5, 5 पे ई हो जाएगा। 22, 22 में 4 प्लस करेंगे 26, 26 पर जे हो जाएगा। एक यहाँ पर ई आ जाएगा। ये अपना क्लियर हो चुका है, यानी सीरीज आपकी एकदम क्लियर और बेहतर सीरीज बन चुकी है। अब इसमें बताओ आप क्या करोगे, जल्दी से जल्दी बता दो। के वाई ई, के वाई ई, के वाई एफ है, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरी बात आप समझोगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल लाइक भी करते रहो साथ में, ठीक। जल्दी जल्दी से और शेयर कर दो एग्जाम, दोस्तों को सारे जुड़ जाएं। बिल्कुल एक बार शेयर भी कर दो, सारे जुड़ जाएं तभी तो मजा आएगा ना। क्या लहरों से डर की नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले एक भी मित्र की हार नहीं होती। बताओ इसका उत्तर बताओ। सबसे आसान, सबसे बेहतर, सबसे टॉप क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्योंकि 2 नंबर आपको यहाँ से लेकर जाने हैं। कितने नंबर लेके जाने हैं, 2 नंबर आपको यहाँ से लेके जाने हैं मेरे मित्र, जल्दी बता दो, ठीक है। अब इसमें देखो डीई, 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 डीई और डीई सेम है। हम इसको क्या करेंगे, रवाना कर देंगे। क्या कर देंगे, रवाना कर देंगे। अब आगे देखो, यहाँ पर आर है, आर आपका कितने बार आता है, बिल्कुल दिल से लाइक करने के लिए धन्यवाद, ठीक। अब देखो आर आता है 18 पे, एस आता है 19 पर, आर आता है 18 पर, एस आता है 19 पर और आर आता है 18 पे। यहाँ पर तो इसने ये दे रखा है। चलो कोई बात नहीं, एक बार शेयर कर दो सभी दोस्तों तक, ठीक है। इधर आगे एम है जो आता है 13 पर, इधर ई है जो आएगा 9 पर, ओ है वो आएगा 15 पर, सी आएगा 3 पर, ई आएगा 5 पर पहले हम 18 वाला दोनों पकड़ेंगे। तो इसमें 18 देखो, 18, 18 में सबसे पहले 5 आ रहा है, सबसे पहले 5, 5 सभी में दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलो, ये हो चुका है। अब ये दोनों 18 वाला पकड़ो, इसमें 13 यानी ऑप्शन नंबर 1 आएगा और इसमें 15 यानी ऑप्शन नंबर 3 आएगा। तो देखो 5 1 3, 5 1 3 आपका हो चुका है, 5 1 3 आपका हो चुका है, ठीक है। 5 1 3 बाकी किसी में नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना बिल्कुल सही हो जाता है। मेरी बात आप समझे होंगे, मेरी बात आप समझे होंगे। मैं क्या देख अदर गौर करिए, ठीक है। आगे चलो, देखो किसी चलो आगे चलो अगले क्वेश्चन पर। इसका उत्तर दो आप। इसका आपका उत्तर क्या आ रहा है, जल्दी से बताएंगे। बढ़िया और टॉप क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। टॉप सीरीज का टॉप क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन आपके सामने आया है। इसका उत्तर बताएंगे और एक बार शेयर करेंगे, ठीक है। अगर मैं देखूं सीरीज में, देखो 53,
49, 143 और 135। ये हमें सीरीज दी हुई है, आगे हमें प्रश्नवाचक का चिन्ह दे दिया। ठीक है, अब इन सीरीज को हम क्लियर कैसे करेंगे? वो चीज पकड़ो, आप क्लियर कैसे करोगे? तो इसमें अंतर निकालो, 4 का अंतर। आगे चलो कि आगे देखोगे आप, 9 में से 3 गया तो 6। ठीक है, 6 का अंतर। आगे चलो आप, आगे जाओगे, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 8 का अंतर। ठीक है, यहाँ पर अगर आपका 8 का अंतर हो गया, तो फिर आगे अंतर 10 का आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 10 का अंतर आना चाहिए। अगर 10 का अंतर आगे आता है मेरे मित्र, तो फिर आपको इसमें से 10 माइनस कर दो, तो 135 माइनस 10 यानी 125। 125, 125 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मेरी बात आप समझ रहे हो? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बताना आपका उत्तर इसमें क्या आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आ रहा है। बताना आपका उत्तर इसमें क्या आ रहा है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, आगे चलो, आगे चलते रहो अगले क्वेश्चन की ओर। एक बार शेयर भी करते रहो, ठीक है, और लाइक भी करते रहो साथ में। मेरे हिसाब से पूरा दिख रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल पूरा क्लियर दिख रहा है इसमें आपको। बताओ, इस आकृति को आप क्लियर कर दो जल्दी से। इस आकृति को क्लियर कर दो कि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है। मेरे मित्र, अगर हम देखेंगे कि हमें क्या है, कागज के टुकड़े को मोड़ने और मोड़े गए, कागज को काटने के तरीका कर्म दर्शाया गया है। इसको काटने का जो कर्म है वो हमें दर्शाया गया है, कोई बात नहीं, दर्शा दिया गया है। कागज को खोले जाने पर वह कैसा दिखाई देगा? हम इस कागज को खोलेंगे तो कैसा दिखेगा? अब यहाँ पर दिल आधा काटा हुआ है, तो ऐसा तो आएगा नहीं बीच में। चलो ठीक है, अब ये इसको ऐसे खोलेंगे तो ये दोनों दिल सामने, ये इधर वाला भी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इधर वाला भी, ये दोनों एक जैसे नहीं आएंगे, और ये दोनों उल्टा हो रहा है, तो ये नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरी बात आप समझे होंगे? ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम सही हो जाएगा। एक बार शेयर कर दो यार, पहले जितने लोग जुड़े नहीं अभी तक। क्या सभी खाना खाने में लगे हैं क्या? है, मेरे को ऐसे लग रहा है सारे खाना खाने में जुट गए हैं अभी। तो खाना बाद में खा लेना, पहले पेपर देख लो। खाना जिंदगी भर खाना ही है। ठीक है, बताओ इसका उत्तर बताओ। इसका उत्तर आपका क्या आ रहा है? जल्दी से इसका उत्तर बताएंगे क्या आ रहा है मेरे मित्र। दिए गए कागज के आपको टुकड़े हैं, जैसे कि आपको ये चित्र यहाँ पर देखो, इस कोने को अगर पकड़ लो आप, इस कोने को अगर आपने पकड़ लिया, तो उत्तर अपने आप का सही हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर देखो, एक ऐसा बिंदु, यहाँ पर एक ऐसी लकीर आ रही है, वो इसमें नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सपना। ठीक है, सपना कुमारी। चलो ठीक है, अब देखो, इसके बाद आप देखो, यहाँ पर ऐसा लगा कहीं दिख रहा है, एक से काट दो। अब इसमें एक बिंदु यहाँ पर एक और चाहिए थी गोला, क्योंकि कटिंग करेगा तो समान होगा, तो नहीं है। इससे काटो और ऑप्शन नंबर आप लगाओ 3 वाला अपना बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने डायरेक्ट ही लगा दिया, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो आगे चलो। अब इसका उत्तर आपका क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ मेरे मित्र, इसका उत्तर आप क्या दे रहे हो? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, टॉप टॉप क्वेश्चन आ रहे हैं, कि दिल को लगने वाली बातें और दिल को लगने वाले क्वेश्चन है ये सारे। जल्दी बताओगे इसको उत्तर क्या आ रहे हैं? ठीक है, इसमें आप क्वेश्चन के शब्द पकड़ो। जैसे कि इसने दिया है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में 3 किसी प्रकार से संगम, संगम का मतलब होता है समान, और एक क्या है, असंगत, असंगत का मतलब भिन्न है। ठीक, तो भिन्न हमें पहचानना है। कैसे पहचानेंगे भिन्न? जल्दी बताओ। देखो, क्यू 17 पे आता है, आर आता है 18 पर, एस आता है 19 पर। ये तो लाइन वाइज चल रहे हैं। एम आता है 14 पर, एम 13 पर आता है। ठीक है, और पी आता है 16 पर। कोई बात नहीं। इसमें देखो, एच आता है 8 पर, आई आता है 9 पर, और जे आता है 10 पर। ठीक है, इसके बाद देखो, डी आता है 4 पर, ई आता है 5 पर, एफ आता है 6 पर। तो ऐसी स्थिति अगर मैंने नजर डाली मेरे मित्र, मेरे को क्लियर हुआ कि ये एक वाली सीरीज पूरी अलग आ रही है। पहले जिसमें माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, बाकी सब एक प्लस एक प्लस एक प्लस सभी में हो रहा है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 अपना उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है एडमिट कार्ड में मेरे मित्र? सचिन सर, एडमिट कार्ड में क्या गलती हुई मेरे मित्र?
जाति, कोई बात नहीं। अब तो एक बार पेपर तो दे दो आप यार, अब इतनी मेहनत की, पेपर दे दो, फिर आगे एडमिट कार्ड में तो कोई बात नहीं, ठीक है। एक बार आप पेपर दे के आओ मेरे मित्र, पेपर दे दो। अब होना तो हो चुका है, बिल्कुल जाति आपकी मैं कह रहा हूँ, कोई टेंशन मत लो, एक बार आप पेपर दो मेरे मित्र। इसका उत्तर दो सर, कोई बात नहीं, उदास होने की जरूरत नहीं है, ठीक है सचिन कुमार। अब इसका उत्तर दो आप। देखो गुड भाषा में आपको, इंडिया इज माय कंट्री, ठीक है, आपके सामने लिखा है इंडिया इज माय कंट्री, का अर्थ आपको दिया है 8 5 7 3, ठीक है। इसके बाद सम इज माय फ्रेंड, ठीक है, इसका है 8 6 4 3 4, ठीक है। माय कंट्री का जो आपको दे रखा है मेरे मित्र, वो दे रखा है 3 और 7, तो टीम इंडिया का अर्थ क्या होगा, ठीक है। टीम इंडिया का अर्थ हमसे पूछा है, कोई बात नहीं। 5 और 9 इसका अर्थ है, ठीक है। इसी प्रकार कंट्री को हम कैसे लिखेंगे, इसने कहा है कंट्री को आप किस प्रकार लिखोगे, तो कंट्री का हमसे पूछा है, हम क्या करते हैं पहले वो देखो आप, ठीक है। एक बार लाइक भी कर दो सारे और शेयर भी कर दो यार, दोस्तों को जोड़ो जल्दी से, ठीक है। तो कंट्री का हमसे पूछा है, कंट्री शब्द एक तो यहाँ पर दिया हुआ है और एक यहाँ पर दिया हुआ है, यानी इन दोनों में सेम होना चाहिए, जो भी शब्द मिलेगा सभी सेम है। यहाँ पर देखो 7 और 3 है, और यहाँ पर देखो 7 और 3 यहाँ पे दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ लेता हूँ, जैसे कि माय, माय का 3 यहाँ पर है और माय का 3 यहाँ पर भी, ठीक है, और माय का 3 यहाँ पर भी है, तो फिर कंट्री का क्या हो जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ये चाइनीज क्वेश्चन है, ठीक है, और बेस्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, कोई कमी नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आपको समझ में आ गया ना, तो टॉप क्वेश्चन है मेरे मित्र, टॉप क्वेश्चन है। इसका उत्तर दीजिए, इसका उत्तर हमारा क्या होगा। बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ आपको उत्तर देना है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो सिलेक्शन के लिए थोड़ी सी मेहनत, आप थोड़ी सी लाइक, थोड़ा सा शेयर, थोड़ा सा कमेंट कर ही सकते हो, तभी तो दिल को मजा आएगा और दिल से दुआ निकलेगी, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या बात है, क्या शायरी है, आगे आओ, इसका उत्तर दो। मैंने देखा एस जो 19 पे आता है, पी जो 16 पे आता है, एम जो 13 पे आता है, जे जो 10 पे आता है, ये सीरीज आ रही है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 10 से माइनस करूं, देखो तो यहाँ देखो मैंने 3 3 माइनस हो रहा है, -3 -3 -3, तो फिर -3 करूंगा तो जी आ जाएगा। तो दो ऑप्शन तो मेरे घर की ओर निकल गए। अब दो ऑप्शन में मेरा डाउट रहा है कि कौन सा हो सकता है, पीछे वाले दोनों सेम है, बीच वाले से ही होगा मेरा, ठीक है। के कितने पे आता है, 11 पे आता है, एम कितने पे आता है, 13 पे आता है, ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है, क्यू कितने पे आता है, 17 पे आता है। तो +2 +2 +2, तो ऐसी स्थिति में अगर मैं +2 करूंगा, तो 17 और 2 19, 19 पे एस आ जाएगा, ठीक है। मेरे मित्र सचिन, इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, 3 नंबर होगा, ठीक है, एस पे 19 आता है, ठीक है मेरे मित्र। आप कोई बात नहीं, उत्तर दिया, अच्छी बात है। चलो अब इसका उत्तर बताओ आप। इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपका छप रहा है, तो 2 नंबर तो आप क्लियर कर लो मेरे मित्र, 2 नंबर तो आप क्लियर कर लो, ठीक है। 2 नंबर तो आप क्लियर कर लो, 2 नंबर आपको नहीं छोड़ना है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, मेरी बात को अगर आपको समझ में आ रही है, तो ठीक है, जल्दी से क्लियर कर लो क्या होने वाला, ठीक है। जैसे इसमें पी और आर सेम है, पी और आर सेम है, पी और आर सेम है, पी और आर, पी और आर, ठीक है, और इसमें ई भी दिया हुआ है, तो यानी ये 2 नंबर तो सबसे लास्ट में चला गया, तो ये ऑप्शन अपना नहीं होगा, ठीक है। 2 नंबर वाला सबसे लास्ट में चला, क्योंकि यहाँ पर आई दिया, बाकी सब इसमें ई है, तो इसको भी काट दो साथ में। अभी मेरे को बताया एस कितने पे आता है, 19 पे आता है, इधर एस है 19 पे आएगा, पी आएगा 16 पर, ठीक है, बी आ रहा है आपका मित्र, देख लेते हैं, और इधर आएगा एम 13। तो सबसे पहले क्या आएगा, 13 आएगा कि नहीं आएगा, आप कहोगे सर 13 आएगा, अगर इस स्थिति में 13 आता है सबसे पहले, तो सबसे पहले 5 आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, फिर 2 ऑप्शन रहे, तो 5, इसके बाद देखो 16, तो ये 4 आएगा, 4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसने ऑप्शन नंबर 1 दिया है उसका बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि अब 3 नंबर पे यहाँ पर ए से हो 19 से, आप 3 नंबर कैसे दे रहे हो, यानी ठीक है, सेकंड वाला आप दे नहीं सकते हो, क्योंकि 19 आ रहा है वहां पर। चलो आगे बढ़ो, इसका उत्तर दो, इसका उत्तर आपका क्या है, जल्दी से बताएंगे सारे, इसका उत्तर आपका क्या है।
बढ़िया अच्छा लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। क्या हुआ यार, इतने कम कैसे हैं आज? ठीक, चलो इसका उत्तर दो। इसमें सी है जो 3 पे आता है, आई जो 9 पे आता है, आर 18 पे आता है, सी 3 पे आता है, एल 12 पे आता है और ई 5 पे आता है। इधर डी 4 पे आता है, एल आता है 12 पर, डब्ल्यू आता है 23 पर, ए आता है 1 पर, वाई आएगा कितने पर? 8 पर, सॉरी एच आएगा 8 पर, वाई आएगा 25 पर। तो ये तो आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब देखो 3 से 4 प्लस 1 एस से प्लस टी हो जाएगा। ठीक है, आई एंड 9, 9 से एल 12 प्लस 3 क्यू है, क्यू आता है 17 पर, 17 3 20, फिर टी आ जाएगा। दो ऑप्शन तो कट गए। चलो ठीक है, अब देखो आर 18 पर, आर से डब्ल्यू प्लस 4, तो हमें भी प्लस क्या करने पड़ेंगे? 4 करने पड़ेंगे। यू 21 21 4 25, 21 और यहाँ 25 कितने हो रहे हैं? सॉरी 5 हो रहे, प्लस प्लस 5 हो रहे हैं, यहाँ पर प्लस 5 हो रहे हैं, तो फिर यहाँ भी प्लस 5 करेंगे तो 26 26 पे जे आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फालतू रामायण करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट समझने की कोशिश करो, क्योंकि अभी भी लाइक नहीं कर रहे हो ना, इसलिए लाइक करो यार, तो भी मजा आएगा। ठीक है, जल्दी बताओ अगला क्वेश्चन। बताओ बताओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब किसी का गलत नहीं होना चाहिए। दर्पण प्रतिबिंब किसी का ही गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैसे करोगे इसको? जल्दी बता दो। इसमें गलत काटो से अपने आप हो जाएगा। एल है, एल इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, खड़ा हो जाएगा एल। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में डब्ल्यू नहीं आएगा और ये डब्ल्यू नहीं आएगा। दो ऑप्शन आपने ऐसे ही काट दिए, आपको पता है डब्ल्यू नहीं आएगा, इसका मतलब डब्ल्यू को नहीं आना है। कुछ भी हो जाए, मेरी बात आप समझे होंगे, डब्ल्यू को नहीं आना है इसका मतलब नहीं आना है। चलो ठीक है, अब एल के बाद यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सी सी दो दो, यहाँ पर जी है और यहाँ पर आई है। जी होगा या फिर आई होगा, दो में हो सकता है। यहाँ पर क्या है? आई है, दो के बाद आई है, यहाँ पर दो के बाद जी है। ये गलत है, ऑप्शन नंबर 4 अपना एकदम सही हो जाता। मेरी बात आप समझे होंगे, तो ऑप्शन नंबर, जो मेरी बात समझे होंगे वो ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही कर दिया होगा। ठीक है, जिसने मेरी बात को समझा उसने ऑप्शन नंबर 4 सही किया, और धीरे से किसी को पता ना चला और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया। क्या कर दिया? अच्छी बात है, कर दिया। चलो अब इसका उत्तर दो, इसका उत्तर दो, इसका उत्तर आपका क्या आ रहा है? ठीक है, अगर मैंने देखा इस क्वेश्चन में एन, एल, एच, एफ, एन कितने पे आता है? 14 पर, एल कितने पे आता है? 12 पर, तो फिर 10 पे क्या आएगा? जे आएगा, क्योंकि जे सभी में दिया हुआ है। आगे देखो, यू 21, एस 18 -2, ठीक है, एस 19 -2 17, क्यू आ जाएगा। तो ये आर वाला, आर वाला तो अपने आप चला जाएगा, आर से तो हमने कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब आगे आ जाओ, जे 26, एक्स 24, फिर 22 पे वी आएगा। ठीक है, ये भी चला जाएगा। अब दो रहे अपने पास, डी, बी, बी के जे, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाता है। फिर बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। आज तो मजा आ जाएगा, पहले इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, उत्तर दीजिए, आपको मजा आ जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, बताओ इसका उत्तर क्या आ रहा है? मेरे मित्र बताएंगे इसका उत्तर आपका क्या आ रहा है, जल्दी से। ठीक है, और लाइक भी करते रहेंगे साथ में, बताना नहीं है, साथ में लाइक भी करना है, वीडियो को शेयर भी करना है अपने दोस्तों तक। सिलेक्शन आपका के साथ उनका भी होना चाहिए ना, वर्दी दोनों पहन के आएंगे ना। चलो, ए जो 1 पर आता है, डी जो 4 पे आता है, जी जो 7 पे आता है, तो देखो प्लस का 3, प्लस का 3, तो यहाँ प्लस का 3 10 हो जाएगा, 10 पे जे आएगा, तो दो ऑप्शन अपने कट जाएंगे। वी 22 पे आता है, एस 19 पे आता है, पी 16 पे आता है, तो -3 -3। ठीक है, फिर आगे आप -3 कर दो। ठीक है, पी से 3 माइनस करो, क्या आएगा? एम आएगा, जे नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 4 अपना सही। ठीक है, जे एम ओ एन हो जाएगा। ठीक, ये है मेरा डायरेक्ट सिखाने का तरीका, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, बिना पेन उठाए कैसे करते हैं रीजनिंग, वो सिखाता हूं मैं। ठीक, अब आगे चलो, ये आपके सामने एक पासे का क्वेश्चन आया है, डाइस जिसे आप बोलते हो डाइस।
पासे का मतलब क्या हो गया? डाइस का जो क्वेश्चन आपके सामने आया है, इसका उत्तर क्या है? सारे मित्र जल्दी बताएंगे। एक डाइस का क्वेश्चन आपके सामने है, बेहतर टॉप और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है डाइस का। ठीक है, डाइस से एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ। अगर मैं इस डाइस पर नजर डालूं, मेरे मित्र आप देखोगे, इसने कहा है एक ही पासे की 3 अलग-अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। कोई बात नहीं, दर्शाने दो। 3 दर्शाने वाले फलक के विविध फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 के जो विपरीत 3 के जो विपरीत है उसका फलक कौन सा है मेरे मित्र, ये आपको बताना है। तो हम कह सकते हैं, अगर मैं यहाँ से 3 को सेम लूँ, ठीक है? अगर मैं 3 को सेम लेता हूँ, तो देखते हैं 3 क्रॉस वाई घूमना है आपको, 3 के बाद 4 और 2, ठीक है? इधर से घूम जाओ, 3, 5 और 6। तो 3 के विपरीत क्या बचा? 1। 3 के विपरीत क्या बचा है? 1। 1 यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा? एकदम सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। पूरा पेपर हो रहा है आपका, ठीक है? अब देखो, सोमवार को हम गुरुवार कहते हैं, तो बुधवार को क्या कहें? अगर आप सोमवार को गुरुवार कहते हो, तो बुधवार को आप क्या कहोगे? ये इसने आपसे पूछा है। क्या बता रहे हो आप? उत्तर जल्दी बता दो। अगर आप सोमवार को गुरुवार कह रहे हो, तो बुधवार को आप क्या कहते हो? तो आप कहोगे कि सोमवार, सोम के बाद मंगल और बुध और गुरु, यानी प्लस कितने कर रहे हो? 3। इसमें प्लस 3 कर दो। बुध केड़े? शुक्र, शनि और रवि। ठीक है, देखो सोम वार तो आपको दिया है, इसके बाद क्या होगा? गुरु, सोम के मंगल और बुध, ठीक है, इसके बाद आ जाएगा गुरु। ठीक है, यानी तीसरा दिन। तो अब देख लो, बुध आपके पास दिया है, बुध के बाद गुरु, गुरु के बाद शुक्र, ठीक है, और शुक्र के बाद शनि, शनि हो जाएगा, सॉरी। तो शनि हो जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल अपना उत्तर सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम सही हो जाएगा। फिर बढ़ो अगले क्वेश्चन। बिल्कुल दिल से लाइक करने के लिए धन्यवाद। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बताओ। ये क्वेश्चन गणितीय टाइप का, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। तो क्यों ना इसको क्लियर कर लिया जाए, कोई डाउट नहीं रहेगा आपका। मेरे मित्र इसका उत्तर बताओ। जैसे कि आपके सामने दिया हुआ है, इधर देखो मेरी बात, ठीक है? इसने कहा है, हमें क्या दिया हुआ है? इसने सीरीज दी है 24, 12, 8 और 10 और 6, ये दिया हुआ है आपको। अब ये क्या कह रहा है वो देखो पहले। इसने एक का अर्थ भाज्य है, एक का है, यहाँ भाज्य लगा दो आप, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद बी का अर्थ इंटू है, यहाँ पर इंटू लेके आ जाओ। सी का अर्थ प्लस है, सी का अर्थ आप यहाँ प्लस लगा दो, और डी का अर्थ माइनस कर दो। अब आपको क्या करना है? 24 इंटू 12 बटा 8 प्लस 10 माइनस 6, यही करना है। सीरीज इस तरह से अगर आपने सेट कर ली, तो सीरीज आपकी सही हो चुकी है। अब 8 से काट दो, ठीक है, 8 से 24, ठीक है, 8 3 24 हो गया, 8 3 कितना होगा? 36 प्लस 10 माइनस 6, ठीक है, तो कितना? 46 माइनस 6 यानी 40 आपका उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो चुका है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, आज का लास्ट और अंतिम दर्पण क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसका उत्तर सभी बताएंगे क्या आ रहा है। दर्पण का क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, बताओ इसका उत्तर आपका क्या आ रहा है? जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर आपका क्या आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन, तो देखिए इसका उत्तर हम एक दर्पण चित्र में दिया गया है। एक्स का सारे एक्स ही है, एफ टी, एफ टी, ठीक है, हमें एफ दिया है तो टी तो होगा नहीं। ऑप्शन काटना सीखो आप, बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें अगर एफ दिया है तो टी तो हम कभी जिंदगी में नहीं होगा, ठीक है। इधर 2 दिए हुए हैं, बिल्कुल सही आ रहा है। इधर एम दिया है, इसने एम बना दिया, इसको भी आप रवाना करो, ठीक है। फिर आगे आओ, इधर डब्ल्यू दिया हुआ है, इसमें भी डब्ल्यू, ठीक है। इधर नो दिया हुआ है, इसने 0 बना दिया,
क्या इसका घर से लेके आया? नहीं। तो ठीक है, तो आपने कहा ऑप्शन नंबर 4 अपना बिल्कुल सही है। मेरी बात आप समझे होंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही हो चुका। तो ये थे टॉप क्वेश्चन। आज के पूछे गए शिफ्टों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, वो आपके लिए मैं लाइव लेके आया हूँ। ठीक है? रिकॉर्डेड क्लास भी है, देख लेना, मैथ की भी आई है और जीके की भी आई है। मेरे मित्र, फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ। मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत। एक बार फौज की तैयारी करने वाले सब क्या लिखेंगे? जय हिंद ज़रूर